इसके बाद ये कैंडल्स चार्ट है, फिर ये लाइन चार्ट है। ये आपको यहाँ पे कोई बॉडी, कोई विक नहीं दिखने वाला है, ठीक है। और कोई एंट्री या फिर ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे क्लोज प्राइस दिखता है, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। सर स्क्रीन ऑफ हो गई आपकी। हेलो सर, आ रहा है अभी? आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके। ओके, एक सेकंड। स्क्रीन तो शेयर ही है। एक सेकंड। ओके, अभी आ रहा है सर? यस। ओके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। अभी देखो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो लाइन चार्ट में क्या होता है ना, हमें बहुत एक्यूरेट मिल जाता है पॉइंट्स, ठीक है। एंड लाइन चार्ट मेरा भी फेवरेट है, ठीक है। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। चलो इसको पहले हम लोग क्लियर कर देते हैं। अभी देखो मुझे ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जस्ट ये पॉइंट्स को क्या करूंगा, मैं ऐड कर देता हूँ। ये तीन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे वापस से इस पोजीशन पे आएंगे, यहाँ पे हम कैंडल्स में जाएंगे। अब देखो कितना बॉडी टू बॉडी हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ये बेटर होता है लाइन चार्ट, अगर आप यूज करके एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो बहुत एक्यूरेट आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, बहुत एक्यूरेट जोन्स मिल जाते हैं। ये देखो कितना बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो आप लाइन चार्ट को पहले यूज करके फिर आप ये चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर आप वैसे ड्रॉ कर सकते हो। चलो इसको छोटा टाइम फ्रेम में ले जाके मैं समझाता हूँ। साथ में यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे नीचे 4H 3H 2H जो लिखा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है। इस टाइम फ्रेम्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अभी जैसे हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं, यहाँ बनाते हैं। समझना गाइज, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ना ताकि आपको ये क्लियर समझ में आए, ठीक है। इस चार्ट में जब हम नॉर्मल चार्ट में जाएंगे, वॉल कैंडल वाले में, तब आपको एक क्लियर इमेज मिलेगा, इसलिए हम लोग लाइन चार्ट को पहले यूज करते हैं, ठीक है। एक सेकंड गाइस, हाँ ये ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर इमेज मिलेगा यहाँ से, एक बिल्कुल क्लियर इमेज मिलेगा यहाँ पे। ओके, अभी क्या है गाइस, यहाँ पे कैंडल्स में जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक क्लियर इमेज मिला ना हमें, यहाँ पे सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस हुआ, फिर यहाँ पे सब रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर सपोर्ट लिया। ये देखो प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन मिला, ठीक है। तो लाइन चार्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि उससे एक क्लियर हमें जोन मिल जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस शो होता है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग चार्ट, बट दे विल गिव यू ओनली द क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे कोई ओपनिंग प्राइस नहीं रहता है, ठीक है। सिर्फ क्लोजिंग प्राइस रहता है, जो डॉट डॉट है ना, ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे को देखो एकदम एक्यूरेट मिल गया, ठीक है। एकदम एक्यूरेट पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे मुझे। यहाँ से एंट्री एंट्री बन सकता था अपना, ठीक है। वापस देखो इसको ब्रेकआउट किया, नीचे एंट्री बन सकता था। फिर ये देखो ट्रेंड लाइन कितना बढ़िया बना। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं लाइन चार्ट। पहले जब भी आप ड्रॉ करो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहले लाइन चार्ट को ड्रॉ कर लो। उसके बाद फिर आप क्या करना, जस्ट यहाँ पे वापस से आके कैंडल स्टार्ट में आके
आप इसको चेंज करके एक एक्यूरेट पोजीशंस बना सकते हो। ठीक है गाइस, ऑलराइट। लाइन चार्ट से आगे मूव करते हैं बार चार्ट। ये बार चार्ट गाइस बहुत कम यूज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ वर्टिकल लाइंस होते हैं जो कि प्राइस रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओपन प्राइस हो गया, ये क्लोज प्राइस है, और ये हाई प्राइस लगाया है और इसने लो लगाया है। ठीक है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे। बार चार्ट ये देखो, इससे उतना एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको इससे। ठीक है, बट यस इससे आपको जैसे एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ये ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, और ये इसका बॉडी है, बट इसमें आपको एक्यूरेट इमेज नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और मोस्ट ट्रेडिंग चार्ट जितना भी आप ऑनलाइन देखते हैं ना, वो कैंडल स्टिक चार्ट ही होता है। ठीक है, ये आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं और बहुत ही ज्यादा इजीली आप समझ सकते हो इसमें, बाकी के कंपैरिजन में कैंडल स्टिक चार्ट में। ठीक है, चलो अभी कैंडल स्टिक चार्ट में आते हैं। यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है गाइस, यहाँ पे आपको एक ओपन प्राइस भी दिखेगा, क्लोजिंग प्राइस दिखेगा, बॉडी दिखेगा। ठीक है, विक दिखेगा। ये चार चीज आपको यहाँ पे आराम से दिख रहा है। देखो, ये क्लोज प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, मतलब प्राइस यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसने इतना हाई लगाया है और ये लो लगाया है। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो, सिर्फ इसको देखना गाइस, यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है, ओपन हुआ है। जब मार्केट ओपन हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट ऊपर गया और यहाँ तक हाई लगाया है। ठीक है, हाई प्राइस यहाँ तक है, और क्लोज फिर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। देखो सब लिखा हुआ है गाइस, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, सेम जब मार्केट डिक्रीज हो रहा है, तो देखो उसका ओपन ऊपर से हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ है, नीचे में, बट लो कितना लगाया है। ठीक है, आ जाओ इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाइव मार्केट में। चलो एक हम लेते हैं यहाँ पे बुलिश कैंडल। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, इस पोजीशन पे ओपन हुआ है, ओपन हुआ है। क्लोज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, कितना हाई लगाया है, यहाँ पे हाई लगाया है, ये हाई है, ये क्या है, ये लो है, ये लो है, ये हाई है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया गाइस। ठीक है, सेम में भी आपको दिखने को मिलेगा। जैसे बेरिश कैंडल का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देख लो, ये जो इनगल्फिंग कैंडल बना है, यहाँ पे ओपन हुआ है प्राइस, क्लोज का हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, क्लोज, ये ओपन। ठीक है, कितना लो लगाया है, ये लो प्राइस है। ठीक है, और ये हाई लगाया है, क्योंकि ये तो नीचे गिर रहा है ना, बेरिश है ना। ठीक है, सेम यहाँ पे आप देखो, दिख जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये बेरिश कैंडल है, ओपन क्लोज हाई लो। आई होप गाइज ये कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, क्लियर हो गया। इन केस किसी का यहाँ पे कोई डाउट होगा तो पूछ लो, नहीं तो मूव ऑन करेंगे आगे। बहुत सिंपल ये सारे टॉपिक्स है। ऑलराइट गाइज, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना गाइज, कमेंट करो गाइज चैट बॉक्स में। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, ये कैंडल स्टिक चार्ट है। ठीक है, अब देखो चार्ट को रीड कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट एंड हाउ टू रीड अ चार्ट। देखो, जैसे अभी हमने डिफरेंट चार्ट्स पढ़ लिया। ठीक है, बार चार्ट, कैंडल चार्ट, लाइन चार्ट, और भी काफी सारे हैं, बट मैक्सिमम ये तीन यूज होते हैं, इसलिए हमने ये तीनों को डिस्कस किया। ठीक है, अभी ये चार्ट को रीड कैसे करते हैं गाइस, आज का बेसिक टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट एंड हाउ टू रीड अ चार्ट। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे टाइम, प्राइस, वॉल्यूम, टाइम फ्रेम एंड जनरल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पांच बेसिक पॉइंट्स बताए गए जो आपको जरूरी है जानना। ठीक है, सबसे पहले टाइम, यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा, ये वाले में यहाँ पे टाइम रहता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे प्राइस रहता है।
ये साइड में प्राइस रहता है, ठीक है, ये साइड में टाइम रहता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप जो भी आप चार्ट्स यहाँ से लेते हो, जैसे अभी यूएसडी जेपीवाई मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो जेपीवाई का यहाँ पे क्या, यहाँ से ये साइड में आपको प्राइस दिखेगा जेपीवाई का, यूएसडी जेपीवाई का, ये साइड में आपको टाइम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये देखो टाइम नीचे दिखा रहा है, राइट हैंड साइड में क्या दिखाएगा आपको, प्राइस दिखाएगा। उसके बाद क्या आता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मैटर करता है। अब वॉल्यूम कहाँ से आप लोगे, वॉल्यूम यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं देगा, वो इंडिकेटर से आपको लेना पड़ेगा जाके, ठीक है। तो इंडिकेटर कहाँ पे मिलेगा गाइस, एफएक्स, ठीक है। ये जो एफएक्स लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे टाइप करोगे सर्च में वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम में आप क्लिक कर दोगे, तो ये क्या आ गया गाइस, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम आ गया गाइस। एक सेकंड, एक मिनट गाइस, एफएक्स में जाएंगे, वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम कहाँ गया गाइस, अभी तो आया था। ओके, ये ग्लिच हो गया कुछ, ठीक है। यहाँ पे नीचे में आपको वॉल्यूम शो कर जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जैसे नीचे वॉल्यूम शो कर रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ट एंड हाउ टू रीड अ चार्ट, ओके। अभी चार्ट आपको दिखाता है क्या है बेसिकली, हिस्ट्री के प्राइजेस आप देख सकते हो चार्ट में, ठीक है। हिस्ट्री के वॉल्यूम्स देख सकते हो, हिस्ट्री में क्या हुआ उसको देख के आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हो आगे का, ठीक है। आगे आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, वैसे तो हम लोग चार्ट देखते हैं ना guys। अभी जैसे गोल्ड का मैं एक आपको एग्जांपल निकाल के दिखाता हूँ, एक सेकंड का। जैसे गोल्ड का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे पहले तो डिफरेंट करेंसीज आपको मिल जाएगा, डिफरेंट मेटल्स कमोडिटीज यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे जाके आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके बगल में आपको देखो टाइम फ्रेम दिख जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं पहले। जितने का टाइम फ्रेम रहता है ना, उतने का एक कैंडल रहता है, ठीक है। ये जितने भी कैंडल देख रहे हो ना, ये सब 4 घंटे का है। फिर यहाँ पे अगर आप चेंज कर दोगे ना, 4 को 1 कर दोगे, तो क्या होगा, जितने भी कैंडल स्टिक्स बने, ये पूरा 1 एच का है, 1 डे का कैंडल है, ठीक है। तो आपको 1 डे का एक हिस्ट्री मिल जाएगा, 1 डे का आपको यहाँ पे प्राइस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप डेट देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 4 एच में जाके देखते हैं, 4 एच में देखते हैं कैसा क्या है गाइज, और 4 एच के अकॉर्डिंग हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे जानने का कि क्या हिस्ट्री देता है मार्केट, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे समझो, यहाँ पे मार्केट ने बहुत पहले एक ब्रेकआउट किया था, मार्केट एक रैली किया था। तो अगर यहाँ पे हम लोग है अभी, ठीक है, तो इसको देख के हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, आगे इन केस जब मार्केट 1902 में आएगा तो हम एक बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फिर आया मार्केट जब, तो यहाँ से एक बाय किए तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बाय का मिला, ठीक है। तो ये चीज हमें शो करता है पहले का जितना है, पहले के जो चार्ट्स वगैरह ये हमें दिखाते हैं कि वहां पे जब मार्केट आया था तो क्या दिखाया था मार्केट ने, वहां पे क्या रिएक्ट किया था, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है गाइस, कि चार्ट हमें क्या दिखाता है, पहले का हिस्ट्री दिखाता है कि पहले कैसा रिएक्शन हुआ वहां पे, और उसके बेस पे हम लोग बाय या सेल करते हैं, उस टाइम पे खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है। ओके, ये कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी है गाइस, ये डिफरेंट टॉपिक है, हम लोग बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे बताओ मुझे, किसी को कुछ डाउट है तो फिर हम क्लियर करते हैं। लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, ट्रेडिंग व्यू के कुछ क्वेश्चन, टाइम फ्रेम का कुछ डाउट, किसी का कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ टू रीड वॉल्यूम, ओके। ओके, वॉल्यूम, ओके गाइज, ओके गाइज, और किसी का कुछ क्वेश्चन है, नोट चैट बॉक्स में लिखो, किसी का कुछ क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं आया। ओके गाइज, क्लियर है, बाकी सब क्लियर हो गया, बाकी सब समझ में आ गया। ओके चलो, यहाँ पे अगर वॉल्यूम आता है ना मेरा, क्योंकि यहाँ पे मेरा वॉल्यूम आ नहीं रहा है, ठीक है, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट ट्राई करता हूँ मैं। ग्रेट, ओके अभी आ गया गाइज, चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो गाइज, वॉल्यूम, ठीक है,
वॉल्यूम क्या है गाइस, इज वन वन ऑफ अ टाइप ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पे जितने ये आप दिख रहे हैं ना, ये मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, आरएसआई, स्टोकेस्टिक, वॉल्यूम, ये हम लोग डिफरेंट एक चैप्टर में कवर करेंगे ये सारे टॉपिक। बट फॉर नाउ मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ना, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, लैगिंग इन द सेंस, लैगिंग मतलब ये कि पहले क्या है ना गाइस, प्राइस मूव करता है, उसके बाद ये सारे इंडिकेटर्स मूव करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज्यादा खुद प्रेफर करता हूँ, और जहां से हमने सीखा है वो क्या बोलते हैं गाइस, कि पहले प्राइस मूव करता है फिर इंडिकेटर्स मूव करते हैं। तो इंडिकेटर्स भी आपको कोई एक्यूरेट आंसर नहीं देते, या एक्यूरेट बाय या सेल अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आरएसआई लोगे, ठीक है, आरएसआई में बहुत लोग क्या बोलते हैं, 30 पे बाय करना है, 70 पे सेल करना है, तो वो हमेशा करेक्ट नहीं होता है गाइस। ठीक है, वो बहुत बार लैगिंग होता है। ठीक है, तो कोई भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। सेम वॉल्यूम, अब देखो बहुत टाइम क्या होता है ना, वॉल्यूम भी फेक होता है। ठीक है, अभी जैसे वॉल्यूम में आते हैं हम लोग, ये देखो अभी छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। चलो 5-15 मिनट में ट्राई करते हैं हम लोग समझने का। यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, क्लियर नहीं है, हाँ ये सही है, राइट। यहाँ से आप जज कर सकते हो वॉल्यूम में। सबसे पहले गाइस प्राइस एक्शन ड्रॉ करो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक ये ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हल्का सपोर्ट ले रहा है। छोटा टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मार्केट हल्का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो ये क्या बना दिया है, डबल बॉटम। ठीक है, डब्लू, छोटे टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम देख के मैं बाय नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग को बाय नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या और देखते हैं गाइस, ये पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। सेम ब्रेकआउट होने के बाद क्या दिख रहा है हमें, एक वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल रहा है। जो 20 मूविंग एवरेज है ना, उसके ऊपर एक बुलिश ये वॉल्यूम आप देख सकते हो, कितना बड़ा एक विक बना है। एक बॉडी के साथ एक वॉल्यूम आपको दिख रहा है। इससे पहले आप देखो वॉल्यूम कैसा था गाइस, इससे पहले का वॉल्यूम देखो कैसा है, साइड है। ठीक है, 20 जो एम ए है, जो ये आपको सेटिंग में आप कर सकते हो जाके, ये सारी चीज मैं सिखाऊंगा आगे। एम ए लेंथ 20 जो है, ठीक है, इसके नीचे दिख रहा है आपको। लेकिन ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है गाइस, जो मेरा प्राइस एक्शन है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, साथ में क्या दिख रहा है आपको, ये देखो एक वॉल्यूम दिख रहा है आपको, जो कि ये 20 के ऊपर है और एक अच्छा स्पाइक मारा है। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं विद स्मॉल एसएल और विद बिग प्रॉफिट। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे फिर वॉल्यूम, ऐसे आप वॉल्यूम समझ सकते हो। ये देखो फिर यहाँ पे वॉल्यूम साइडवेज रहा और अच्छा रहा, 20 एमए के ऊपर रहा, और तभी एक अच्छा रैली किया। फिर जब मार्केट गिरने वाला रहा, फिर ये क्या किया, डबल टॉप बना दिया छोटे टाइम फ्रेम में, इसका ब्रेकआउट दिया। और फिर ये देखो ये छोटा सा एक वॉल्यूम यहाँ पे दिखा है, बट यहाँ पे उतना आपको वॉल्यूम स्पाइक नहीं दिखा। ठीक है, तो ये हमेशा वर्क करे ऐसा नहीं है गाइस। ठीक है, तो सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होकर हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते, बट हाँ एज अ कंफर्मेशन आप वॉल्यूम को ले सकते हो। ठीक है, एज अ कंफर्मेशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा था तो अच्छा वॉल्यूम स्पाइक मार रहा है। ठीक है, तो एज अ कंफर्मेशन आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत टाइम ये फेक भी होता है गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो इतना बड़ा सा एक बना हुआ है वॉल्यूम स्पाइक, लेकिन यहाँ पे क्या है गाइस, कुछ नहीं है, साइडवेज है। ठीक है, आई होप गाइस ये क्लियर हो गया होगा। इन केस किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, कैंडल ओपन क्लोज, ओके, कैंडल ओपन क्लोज। देखो गाइस यहाँ पे समझो कैंडल ओपन क्लोज क्या है। ये देखो, ये बॉडी है। ठीक है, ये विक है। ठीक है, यहाँ प्राइस ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस क्लोज हुआ। प्राइस गया कहाँ तक, प्राइस गया इस पोजीशन तक, तो ये क्या है, प्राइस ने हाई लगाया। और प्राइस नीचे कितना गया, यहाँ तक, तो प्राइस ने लो लगाया। सिंपल।
ठीक है। आई होप ये समझ गया होगा गाइस, जिसका डाउट था ये वाला क्वेश्चन। प्राइस, ओपन प्राइस, हाई लो, क्लोज प्राइस, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ना गाइस, एकदम सिंपली लिखा हुआ है। ये बॉडी है, यहाँ पे प्राइस क्लोज होता है, यहाँ पे ओपन हुआ, ये हाई लगाया, ये लो लगाया। ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पे क्लियर है। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, ग्रेट ग्रेट। किसी और का वो सब में किसी का कुछ और डाउट है तो बताओ, फिर से क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पूरा कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, तो ये समझ में आ गया हमें कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, चार्ट को कैसे रीड करते हैं। अभी गाइस कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझते हैं, ठीक है, जितने भी सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, ठीक है, वो समझते हैं। ऐसे कैंडल स्टिक्स पैटर्न बहुत है, बट यहाँ पे कुछ है, ठीक है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा नहीं। अ, दो तीन टॉपिक्स आज हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का, ठीक है। हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये कुछ सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे हैमर पैटर्न का। हैमर पैटर्न होता क्या है गाइस? क्या लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे? सिंपल, आप पढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो। द हैमर कैंडलस्टिक्स अपेयर एट द बॉटम ऑफ अ डाउन, ये डाउन ट्रेंड में अपेयर होता है बेसिकली, ज्यादा देखा जाता है डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। और ये क्या सिग्नल करता है? ये एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल करता है। और ये जो होता है द हैमर कैंडल, इसका क्या है, बॉडी छोटा होता है, विक लंबा होता है, ठीक है। तो ये कैसा बन जाता है? हैमर के जैसा, हथौड़ा के जैसा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, चार्ट में आपको ऐसे दिखेगा, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे नीचे में आपको एक हैमर दिख रहा है, फिर ये एक बुलिश रिवर्सल हुआ है, ठीक है। आज इसको हम लोग लाइव देखते हैं। चलो, अभी क्या है मार्केट, यहाँ पे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, को एकदम एग्जांपल दिख रहा है गाइस, ये हैमर दिख रहा है किसी को यहाँ पे 1957 के पास? ओके, क्लियर गाइस। यहाँ पे इससे बढ़िया एग्जांपल क्या होगा? देखो, हैमर यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये एक हैमर दिख गया, यहाँ पे हमने बाय कर लिया और इसके नीचे एसएल डाल दिया, और ये हमारा हो गया टेक प्रॉफिट। ये बन गया 1:5 का रेशियो, 1:5 का ट्रेड, ठीक है। ये देखो गाइस, ये हैमर है। तो हैमर क्या होता है? एक डाउन ट्रेंड में आपको मिलेगा। कहाँ मिला हमें? डाउन ट्रेंड में मिला, ठीक है। एक विक होता है लंबा, और एक छोटा सा बॉडी होता है। तो ये क्या है? एक विक है और छोटा सा बॉडी है। क्या ये क्या बताता है? एक रिवर्सल बताता है। यहाँ से क्या हुआ? एक रिवर्सल हुआ है, एक अच्छा हमें मूवमेंट मिला ऊपर की तरफ, फ्रॉम 1957 टू 1965, विच इज अराउंड 100 पिप्स और 90 पिप्स, ठीक है। ओके, चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं हैमर का। चलो, डाउन ट्रेंड में आ जाओ गाइस, किसी भी डाउन ट्रेंड में ट्राई करो हैमर ढूंढने का। चलो गाइस, थोड़ा हेल्प करना गाइस, आप लोग भी यहाँ पे ढूंढने में, जिसको भी दिखेगा मुझे बताना कौन से प्राइस में दिख रहा है, ठीक है। और ये हर टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 5 मिनट में दिखेगा, ठीक है, नहीं, हर टाइम फ्रेम में। ये देखो, ये बीच बीच में भी दिखता दिखेगा आपको हैमर, लेकिन ये बीच में नहीं करना है गाइस, बीच में हमें कोई सेटअप में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इधर या तो सपोर्ट में ट्रेड करो, या तो आप रेजिस्टेंस में ट्रेड करो, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको दिखाया मैंने सपोर्ट हैमर का, और एग्जांपल देखते हैं गाइस हैमर का। ये देखो, ये देखो, इसको भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बट हैमर में क्या है? और छोटा बॉडी होता है, ठीक है, और छोटा बॉडी, और कलर का कोई यहाँ पे ये नहीं है कि ये रेड है, ठीक है, या ग्रीन है तभी हैमर होगा, तभी बाय करेंगे, नहीं गाइस, ठीक है। हैमर में क्या होता है? एक छोटा सा बॉडी रहता है, एक लंबा सा विक रहता है, मतलब हैमर हथौड़ा के जैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में, अभी चलो एक बड़े टाइम फ्रेम में ढूंढते हैं इसको। चलो 4H में देखते हैं, 4H में मिलता है कि नहीं हमें। चलो डाउन ट्रेंड में, ऑल राइट, ये देखो, दिख रहा है गाइस हैमर? दिख रहा है किसी को? बताओ, कमेंट में बताओ, दिख रहा है हैमर यहाँ कहीं पे?
हम्म। हैमर दिख रहा है गाइस? 1984। 1984 में हैमर दिख रहा है, देखिए कहाँ पे 1984 में हैमर दिख रहा है सर को? हम्म, अच्छा 1984 में हैमर दिख रहा है, 84। ओके, यहाँ की बात कर रहे होंगे शायद आप। ओके, नहीं ये आप बोल सकते हो आप, लेकिन हम्म, राइट, ये बोल सकते हो आप, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये एक साइडवेज में या फिर एक सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट जब एक रिटेस्ट लिया है वहां पे बना है, ठीक है। तो ले सकते हो वहां पे भी आप ट्रेड, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट ज्यादा ट्राई करना है हमें डाउन ट्रेंड में देखने के लिए, ठीक है। या फिर एक मूवमेंट आया होगा डाउन की तरफ में तब देखने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो, एक स्पाइक आया डाउन की तरफ, फिर क्या हुआ, हमें यहाँ पे हैमर मिला और फिर एक अच्छा अप मूव मिला है। दिख रहा है गाइज? हैमर कहाँ पे, ये प्रॉपर हैमर है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप गाइज क्लियर होगा, हैमर समझ में आ गया सबको क्या है। ओके, स्क्रीन शेयर हट गया है, वेट। ओके, क्लियर है गाइस, हैमर सबको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है, देखो ये दो तीन पॉइंट को आप जस्ट करना। हैमर क्या होता है, डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा, और जब भी ये दिखता है उसके बाद एक आपको बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो। ओके, अभी ये हैंगिंग मैन पैटर्न, ठीक है। ये भी हैमर के जैसा होता है गाइस, बट ये आपको अप ट्रेंड में देखने को ज्यादा मिलता है। और इसका मतलब क्या होता है, बियरिश रिवर्सल, ठीक है। बियरिश रिवर्सल यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, इट occurs ड्यूरिंग एन uptrend एंड warns दैट प्राइस में स्टार्ट फॉलिंग, कि प्राइस वहां से गिर सकता है, ठीक है। कैंडल भी सेम होता है गाइस, इसका जो बॉडी होता है छोटा होता है, विक इसका भी लॉन्ग लोअर शैडो विक इसका बड़ा होता है, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं गाइस, आ जाओ। गाइस ये अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बट आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। खुद से आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके समझ में आएगा, क्योंकि अभी लाइव में आपको थोड़ा थोड़ा दिखा सकता हूँ। ये देखो, बट ये कभी कभी ना गाइज, हमेशा कुछ भी 100% वर्क नहीं करता है, हमेशा याद रखना इसको। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक लॉन्ग वीक है, बॉडी है, बट ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड में दिख रहा है आपको, ठीक है। हमें क्या करना है, हैंगिंग मैन कहाँ ढूंढना है, डाउन ट्रेंड में ढूंढना है। चलो छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, तब हमें आराम से मिलेगा। 15 मिनट्स में देखते हैं। 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड में ढूंढना है, ओके। ओके, ओके, चलो गाइज आगे कंप्लीट करते हैं, ये हम लोग फिर ढूंढते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये टाइम लग जाएगा। ये हैंगिंग मैन पैटर्न है गाइज, ये क्या करता है, ये हमें कहाँ देखना है, ये अप ट्रेंड में देखना है, और ये एक बियरिश रिवर्सल बताता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये देखो ये एक एग्जांपल है। ये क्या है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, एक हैंगिंग मैन ऊपर हमें दिखा कैंडल, इसका बॉडी छोटा होता है, विक लंबा होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में दिखता है हमें ये, ठीक है। सॉरी, अप ट्रेंड में दिखता है, जहां से हम लोग को एक डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल है गाइस, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, ये जस्ट हैमर पैटर्न का उल्टा होता है। देखो हैमर पैटर्न कैसा था गाइस, ये था हमारा हैमर पैटर्न, इसका जो अपोजिट होता है ना, वो होता है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। और ये क्या होता है, ये मोस्टली आपको बॉटम में दिखेगा डाउन ट्रेंड का। और ये भी क्या बोलता है, पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल शो करता है, कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा, यानी कि एक बुलिश मूवमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ से आप बाय कर सकते हो, अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे ये एक साइडवेज मूवमेंट में बना और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, ठीक है। अब ये सेम शूटिंग स्टार, ये जो नीचे बना है, ठीक है, जो बेयरिश, सॉरी डाउन ट्रेंड में आपको मिला, ये क्या हो गया, ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न हो गया। और यही आपको अगर ऊपर मिलता है, अप ट्रेंड में मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार पैटर्न,
ठीक है, और यहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। ये देखो, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये नीचे की तरफ बना है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये इन्वर्टेड हैमर है, नीचे की तरफ बना है, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऊपर की तरफ मार्केट। शूटिंग स्टार है, ऊपर की तरफ बना है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, नीचे की तरफ मार्केट। ठीक है, बट ये नहीं है कहीं से भी बाय कर लेना है हमें, प्रॉपर हमें ये अगर हम बाय कर रहे हैं ना, तो कहाँ बाय करना है हमें, इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे बाय करना है। ये अगर ले रहे हो ना, सेल कर रहे हो ना शूटिंग स्टार देख के ऊपर में, तो रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ऐसा नहीं है कहीं पे भी देख के हम घुस जाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम पैटर्न। अब ये स्पिनिंग टॉप क्या होता है, ये देखो इसमें क्या था, बॉडी छोटा था, विक लंबा था। इसमें क्या होता है ना, स्पिनिंग टॉप और बॉटम में बॉडी छोटा ही होता है, बट ये मिडिल में होता है, इनडिसीजन बोलता है इसको। ठीक है, क्योंकि सिंस बायर्स एंड सेलर्स बोथ पुश द प्राइस बट कुड नॉट मेंटेन, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स और सेलर्स दोनों ने प्राइस को पुश किया, लेकिन ये कोई एक डायरेक्शन में पुश नहीं कर पाया, या मिड में ही रह गया, मिडिल में ही रह गया। इससे क्या समझ में आता है, इनडिसीजन है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। ठीक है, कहाँ जाएगा पता नहीं इसे। तो ये बेसिकली आपको एक ट्रेंड रिवर्सल में देखने को मिलता है ज्यादातर, यानी कि जब ट्रेंड चेंज होने वाला रहता है। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, ये देखो यहाँ से ऊपर की तरफ गया, मार्केट नीचे था फिर ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे बाय करोगे, ऐसे रिवर्सल के साथ बाय कर सकते हो। ये देखो ऊपर की तरफ था, ये बियरिश रिवर्सल कैंडल, ये नीचे की तरफ आया। देखो सेम यहाँ पे ऊपर की तरफ था मार्केट, एक स्पिनिंग टॉप दिखा, नीचे की तरफ आया मार्केट। ठीक है गाइज, ये सारे जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसका लिख लो गाइज, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि ये जो भी नए हैं ना, उनको तुरंत नहीं घुसने वाला दिमाग में, तुरंत आपको नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, मार्केट में आप वॉच करोगे, देखोगे, तब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब या तो आप नोट डाउन कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, समझ में आएगा गाइस। ठीक है, अभी चलो यहाँ पे क्विकली मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्विकली एक लाइव रिवीजन करते हैं। चलो गाइस, थोड़ा हेल्प करना आप लोग भी मेरा। यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, एक रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या मिला हमें, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड मिल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या मिला हमें, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या ढूंढेंगे हम लोग, कैंडल स्टिक। ठीक है, कैंडल स्टिक ढूंढेंगे, यहाँ पे क्या कैंडल स्टिक हमें दिख रहा है, डोजी दिख रहा है। डोजी दिख रहा है गाइस, कितने लोग को डोजी कैंडल दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, स्पिनिंग टॉप, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ठीक है, डोजी भी बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं। ठीक है, क्या पढ़ाया था मैंने अभी, इसके बाद एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक रिवर्सल मिला ना इसके बाद। ठीक है, क्लियर है गाइस, ये वाला समझ में आया गाइस सबको, पैटर्न जितने भी मैंने पढ़ाया कैंडल स्टिक समझ में आया। ये देखो यहाँ पे क्या, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक हैमर, ये देखो एक शॉर्ट, एक क्विक मूवमेंट मिला हमें डाउन की तरफ, फिर यहाँ पे सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट से मार्केट यहाँ पे क्या बनाता है, एक हैमर बनाता है, और इस हैमर से फिर मार्केट क्या एक अप मूव देता है, इस रेजिस्टेंस तक, इस रेजिस्टेंस तक। ये हैमर है, अभी पढ़ाया हमने, ये हैमर है, एक छोटा बॉडी रहता है और एक लंबा विक रहता है। ठीक है, और एक चीज आपने पढ़ा था यहाँ पे, इनवर्टेड हैमर, ये दिख रहा है इनवर्टेड हैमर, ये भी क्या वो क्या बताता है गाइस, कि एक अप मूव आ सकता है वहां पे, अभी पढ़ा था हमने इन्वर्टेड हैमर, हैमर। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ पे, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली मैंने समझाया आपको, और पीडीएफ के थ्रू भी मैंने समझाया। तो किसी को भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आया, बताओ गाइस, वापस से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, आपको फिर से समझा दूंगा मैं। बताओ गाइस, आएगी लाइक मेरा तो कंप्लीट हो चुका है जो भी आज का सेशन था। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, अच्छा बोले इस रिवर्स क्या है जी, ओके, हैमर कैंडल के बाद बाय करना है, ओके, शूटिंग स्टार दोबारा प्लीज वन मोर टाइम, ओके, ओके 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 ओके, चलो कोई इशू नहीं है, आई रिपीट वंस मोर फॉर यू गाइस, कोई दिक्कत नहीं है।